Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we are going to do a chapter of English called The Honest Boy. The Honest Boy का मतलब है कि हम आज एक ऐसे बॉय के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ऑनेस्ट है. ऑनेस्ट यानी ईमानदार. तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से हमें सबसे पहले तो ऑनेस्टी का मतलब पता चलेगा और फिर हमें एक बहुत ही वैल्यूएबल लेसन सीखने को मिलेगा कि चाहे हम कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप ऑफ दिस चैप्टर. Share an incident in your classroom where you had to support your best friend in school when he or she was in need. तो यहाँ फ्रेंड्स आपको एक इंसिडेंट शेयर करना है अपनी क्लासरूम का, जहां पर आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को सपोर्ट करा हो जब उसको जरूरत थी आपकी. तो ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर करें यहाँ पे अपने क्लासमेट्स के साथ. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. देयर वॉज अ बॉय नेम्ड ऋषि. एक लड़का था जिसका नाम ऋषि था. हिज पेरेंट्स लव्ड हिम अ लॉट. उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्यार करते थे. His mother worked in a bank and his father was an engineer. जो ऋषि की मदर थी वो एक बैंक में काम करती थी और जो उसके फादर थे वो एक इंजीनियर थे. They always gave ऋषि whatever he asked for. वो हमेशा ऋषि को सब कुछ देते थे जो भी ऋषि उनसे मांगता था. Whenever they went to the market, they would buy gifts for Rishi. He was a pampered child. जब भी वो मार्केट जाते थे, उसके पेरेंट्स, ऋषि के पेरेंट्स जब भी मार्केट जाते थे तो वो ऋषि के लिए कोई ना कोई गिफ्ट खरीद कर लाते थे. ही वॉज अ पेम्पर्ड चाइल्ड का मतलब है कि वो थोड़ा सा उसको पेम्पर करते थे कि भाई उसको ज्यादा अटेंशन पे करना, उसकी बात मानना. तो ही वॉज अ पेम्पर्ड चाइल्ड. बट ऋषि वॉज ऑल्सो अ वेरी वेल मैनर्ड चाइल्ड. देखिए फ्रेंड्स, पेम्पर्ड होना कोई इतनी अच्छी बात नहीं है. पेम्पर्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई हम जब ज्यादा जिद करते हैं और हमें हमारे पेरेंट्स हमें चुप कराने के लिए हमारी बात मान लेते हैं तो उसे कहा जाता है पेम्पर्ड चाइल्ड. जब हमारे पेरेंट्स को ज्यादा ही हमें हमें अटेंशन पे कर रहे हो, हमारी बात मान रहे हो, तो पेम्पर्ड होना इतना अच्छी बात नहीं है. पर वो जो ऋषि था वो साथ साथ काफी वेल मैनर्ड भी था. ठीक है, कैसे था वो वेल मैनर्ड? लेट्स रीड इट. He respected his elders, studied well, and was always helpful to his classmates and friends. ऋषि हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करता था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के लिए काफी हेल्पफुल था, यानी उनकी मदद करता था. Rishi's teacher noticed that whenever he wanted anything from his classmates, he would always offer something in return. ऋषि की टीचर ने नोटिस किया था ये कि ऋषि को अगर कभी भी कोई चीज अपने क्लासमेट से चाहिए होती थी तो वो उनको उसके बदले में कुछ ना कुछ ऑफर करता था. ये होता है ना फ्रेंड्स कई बार कि जब हम स्कूल में जाते हैं और अगर हम अपने कलर लाना भूल गए हैं, दैट देन वी आस्क फ्रॉम आवर क्लासमेट्स कि भाई मेरे को कलर दे दो. तो ऋषि भी ऐसे करता था, बट वो फिर उनको भी कुछ ना कुछ कहता था कि भाई तुम भी मेरी मेरी ये चीज शेयर कर लो. Now one morning, when Rishi came to school, he saw that all the children had gathered around Tarun. एक बारी जब ऋषि स्कूल में आया तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि जो क्लास के उसके बच्चे थे वो सब तरुण के आसपास खड़े हुए थे. लाइक द वे यू कैन सी हियर, ये ऋषि है और जब ये स्कूल आया तो इसने देखा कि ये जो तरुण है इसके आसपास लोग खड़े हुए हैं, बच्चे खड़े हुए हैं. When he went to see what they are looking at, he saw a new shining ink pen in Tarun's hand. तो जब वो देखने गया कि भाई ये सब क्या देख रहे हैं, तो उसने क्या देखा? वो क्यों खड़े हैं तरुण के पास? तो उसने देखा क्योंकि तरुण के पास एक नया शाइनिंग इंक पेन है. उसने तरुण के हाथ में एक नया सा इंक पेन देखा. ऋषि wrote a few lines with that pen and found it excellent. अब ऋषि ने तरुण से वो पेन लिया और कुछ लिखकर देखा, कुछ लाइंस लिखकर देखी उस पेन से और उसको वो पेन बहुत ही बढ़िया लगा. एक्सीलेंट मतलब कि उसको वो पेन बहुत अच्छा लगा. ऋषि विश टू हैव द सेम पेन टू. और उसने सोचा, उसने विश किया कि काश मेरे पास भी एक ऐसा ही पेन होता.
फ्रेंड्स, आई नो हम सबके साथ ऐसा होता है। कई बार जब हम अपने फ्रेंड्स के पास कुछ नई चीज देखते हैं तो हमें भी लगता है कि काश मेरे पास भी ये चीज होती। ऐसा ही ऋषि को लगा। देन द स्कूल बेल rang एंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वेंट फॉर द असेंबली। और जब भी स्कूल की बेल बजी और सारे जो स्टूडेंट्स थे, सारे जो बच्चे थे, वो असेंबली के लिए चले गए। हमारे स्कूल में भी फ्रेंड्स ऐसे ही होता है ना कि जब स्कूल की बेल मॉर्निंग की सुबह बजती है तो हम सबसे पहले असेंबली के लिए जाते हैं। नाउ ड्यूरिंग द असेंबली द टीचर आस्क्ड ऋषि टू गेट फ्यू चॉक्स फ्रॉम द क्लासरूम। अब असेंबली के दौरान जो ऋषि की टीचर थी उन्होंने ऋषि को कहा कि क्लास में से जाकर कुछ चॉक्स लेकर आओ। When Rishi came to the classroom, he couldn't stop himself from looking at that ink pen once again. अब जब ऋषि क्लासरूम में आया तो उसको फिर से उस पेन का ख्याल आया और वो अपने आप को रोक नहीं पाया कि भाई मैं उस इंक पेन को एक बारी दोबारा देख लूं। ठीक है। He reached into Tarun's bag and took out the pen. और फिर उसने क्या किया, वो तरुण का बैग उसने खोला। दैट्स रियली बैड फ्रेंड्स, हमें ऐसे बिना किसी की परमिशन के उसका बैग नहीं ओपन करना चाहिए। ऋषि ने एक गलत काम किया। उसने तरुण का बैग खोला और उसमें से उसने वो पेन निकाल लिया। एट दैट मोमेंट ही हर्ड समवन्स फुटस्टेप्स अप्रोचिंग टू हिज क्लास। अब जब भी उसने क्या सुना, उसने सुना किसी के फुटस्टेप्स, यानी उसने किसी के आने के पैरों की आवाज सुन ली। शूज के जो जब चलते हैं हम तो आवाज होती है ना, तो वो फुटस्टेप्स की उसने वो आवाज सुन ली। अप्रोचिंग यानी कि जैसे कि वो उसकी क्लास की तरफ आ रहे हैं, वो फुटस्टेप्स ये सुना। ही पैनिक्ड एंड केप्ट द पेन इन हिज पॉकेट इन अ हरी। और वो पैनिक हो गया। पैनिक का मतलब है कि वो डर गया और डर की मारी उसने जल्दी से वो पेन अपनी पॉकेट में रख लिया। It was Anoop who had come to the classroom as he was not feeling well. अब कौन आया था क्लासरूम में, किसके पैरों की आवाज थी वो? अनूप की। एक और क्लासमेट है अनूप, उसकी आवाज, उसके पैरों की आवाज थी। वो क्लासरूम में आया था क्योंकि वो ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। अनूप की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए वो क्लासरूम में रेस्ट करने आया। ऋषि टुक द चॉक्स एंड रैन बैक टू द असेंबली। ऋषि ने चॉक्स उठाए और जल्दी से वो असेंबली में भाग गया। अब यानी कि जो वो पेन था, तरुण का जो न्यू पेन था, वो ऋषि की पॉकेट में था। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम द असेंबली तरुण कुड नॉट फाइंड हिज पेन। जब सब वापस आए क्लास में तो तरुण को अपना वो पेन नहीं मिला। द टीचर आस्क्ड हु वाज देयर इन द क्लासरूम ड्यूरिंग असेंबली। टीचर ने पूछा कि भाई क्लासरूम में कौन था, असेंबली में जब सब थे तो उस दौरान क्लासरूम में कौन था। एज अनूप वॉज देयर ही वॉज स्कोल्डेड फॉर स्टीलिंग द पेन। अब सबको पता था कि भाई अनूप की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो था क्लासरूम में, तो उसको स्कोल्ड करा गया, यानी कि उसको डांट पड़ी कि तुमने पेन चुराया है। क्योंकि सबको यही लगा कि अनूप था क्लास में तो उसी ने वो पेन लिया है। Rishi felt really guilty and sad as due to his fault Anoop was being scolded. ऋषि को बहुत बुरा लगा और उसको गिल्टी भी फील हुआ। गिल्टी का मतलब है कि उसको पछतावा भी हुआ कि भाई मेरी वजह से अनूप को डांट पड़ रही है, क्योंकि उसको पता था कि पेन तो मेरे पास है और मेरी फॉल्ट, मेरी गलती की वजह से अनूप को डांट पड़ रही है। The teacher told Anoop that he had time till the next period to return the pen and accept his mistake. जो टीचर थी उन्होंने अनूप को कहा कि उसके पास नेक्स्ट पीरियड तक का टाइम है वो पेन वो रिटर्न करने का और अपनी गलती मानने का। एक्सेप्ट हिज मिस्टेक का मतलब है अपनी गलती मानने का। इन द नेक्स्ट पीरियड द टीचर आस्क्ड अनूप टू रिटर्न द पेन। अब जब नेक्स्ट पीरियड आया तो टीचर ने अनूप से कहा कि वो पेन रिटर्न करो। अब अनूप के पास तो वो पेन नहीं है तो वो कैसे रिटर्न करेगा, राइट? देन ऋषि गैदर्ड द करेज, स्टूड अप एंड टोल्ड द ट्रूथ टू द टीचर। अब ऋषि ने हिम्मत जुटाई। गैदर्ड द करेज का मतलब है कि उसने हिम्मत जुटाई, वो खड़ा हो गया और उसने टीचर को सच्चाई बताई। Rishi also said that he did not want to steal the pen, but panicked and he promised that he would never do it again.
ऋषि ने सारी बात बताई टीचर को और उसने ये भी कहा कि वो पेन को चुराना नहीं चाहता था, बट वो डर गया और साथ साथ उसने प्रॉमिस करा कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ऋषि ने गलती करी थी, वो उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसने गलत काम किया था। उसने बिना परमिशन के तरुण का बैग खोला था, उसमें से पेन लिया था और फिर डर की मारी वो पेन उसने जेब में भी रख लिया था। बट एंड में जो उसने करा कि वो जब उसने देखा कि उसकी वजह से किसी और को डांट पड़ रही है तो वो खड़ा हुआ, वो डरा नहीं, उसने ऑनेस्टी शो करी, उसने ईमानदारी से पूरी बात अपनी टीचर को बताई। तो ये होता है ऑनेस्ट होना। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, लेट्स सी। द टीचर फॉरगेव ऋषि एंड सेड दैट वी ऑल मेक मिस्टेक्स बट वी नेवर हैव द करेज टू एक्सेप्ट इट। टीचर ने ऋषि को माफ कर दिया, फॉरगेव यानी माफ कर दिया, और कहा कि हम सब मिस्टेक्स करते हैं, हम सब से कभी ना कभी गलती जरूर होती है, पर हम में हिम्मत नहीं होती उस गलती को मानने की। She said that Rishi was a brave and honest boy and he should never repeat this mistake. उन्होंने कहा कि ऋषि एक ब्रेव और एक ऑनेस्ट ईमानदार बॉय था और वो ये मिस्टेक अपनी कभी भी दोहराएगा नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब ऋषि ने ईमानदारी से अपनी गलती मान ली तो कितना अच्छा हुआ। सबसे पहले तो तरुण को उसका पेन मिल गया और अनूप को जो उसको ब्लेम करा जा रहा था, उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था कि उसने पेन चुराया है, उस एक्यूजिशन से अनूप फ्री हो गया। अदरवाइज अगर ऋषि अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या होता कि तरुण को पेन नहीं दे पाता वो वापस, और अनूप को हमेशा के लिए एक थीफ माना जाता कि वो लोगों की चीजें चुराता है। तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती अगर ऋषि ऑनेस्टी नहीं दिखाता तो देखिए, चाहे ऋषि कितनी भी मुश्किल में क्यों ना था, उसने अगर ऑनेस्टी से काम लिया तो उस मुश्किल से वो बाहर आ पाया। तो फ्रेंड्स, यही होती है ऑनेस्टी। हमें कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, अपनी मिस्टेक अगर हो गई है तो उसे मान लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द चैप्टर द ऑनेस्ट बॉय। आई होप आपको ये वीडियो और ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।